आज हम कक्षा 7 की गणित की इस क्लास में पूर्णांकों का गुणन या पूर्णांकों का गुणा करना सीखेंगे। पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या सीखा है? पूर्णांकों का जोड़ना और पूर्णांकों का घटाना। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का गुणन या गुणा करना, किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो इसी तरह जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हमने 3 संख्याएं ले लिए, ए बी सी क्या हैं? 3 पूर्णांक हैं। क्या हैं? 3 पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकता है पूर्णांक। तो अब ये इस पर कुछ नियम है कि इनका गुणा किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये पहला है कि अगर हमारे पास 2 धनात्मक संख्याएं हैं, देखो यहाँ पर ए के पहले भी मैंने धन चिन्ह लगाया और बी के पहले भी धन चिन्ह लगाया। अगर 2 धनात्मक संख्याएं हैं और उनके बीच गुणा कर रहे हैं, आप 2 धनात्मक संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी? हमेशा धनात्मक संख्याएं। 2 धनात्मक संख्याओं को गुणा करने पर धनात्मक संख्या मिलती है। तो उदाहरण है इसका किस प्रकार से, देखो इस 7 कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। और 2 भी कैसी संख्या है? ये 2 भी कैसी संख्या है? धनात्मक है। दोनों धनात्मक है, गुणा कर रहे हैं तो 7 दूनी 14, ये कैसी मिली आपको? धनात्मक संख्या। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है 5 गुणा 9। 5 धनात्मक संख्या है, 9 भी धनात्मक संख्या है, गुणा कर रहे हैं दोनों का, 5 नंबर 45। तो ये भी कैसी है आपकी? धनात्मक संख्या मिली। यानी 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक संख्या आता है। ये तो पहला नियम हो गया। अब इसी तरह से दूसरा नियम, अगर एक धनात्मक संख्या है, ये हमने ए धनात्मक संख्या मान ली और बी को क्या मान लिया हमने? ऋणात्मक संख्या। तो एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक संख्या ही होगी। देखो सी ऋणात्मक संख्या आ रही है यहाँ पर सी। एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा। इसी तरह से एक, अगर हम पहले ऋणात्मक ले लें, अभी तो हमने बाद में ले ऋणात्मक संख्या, अगर पहले भी ले लें तो अगर पहले ऋणात्मक संख्या लिया और बाद में धनात्मक संख्या लिया, उनका गुणा कर रहे हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा? ऋणात्मक संख्या मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमेशा आपको कैसी संख्याएं मिलेंगी? ऋणात्मक संख्या मिलेंगी। ये उदाहरण से हम इसको देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, हमारे पास ये 6 और ऋण 4 का गुणा कर रहे हैं हम। 6 कैसी संख्या है? धनात्मक, और ऋण 4 कैसी संख्या है? ऋणात्मक। इनका क्या कर रहे हैं हम? गुणा कर रहे हैं। तो 6 चौको कितना हो गया? 24 हो गया। किंतु यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या, देखो ये ऋणात्मक संख्या है बाद वाली, तो चिन्ह कैसा आएगा? ऋण का आएगा। 24 का चिन्ह कैसा आएगा? ऋण का। ऋण 24 होगा। क्यों? क्योंकि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक संख्या ही आता है। गुणा तो आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 6 को 24 और चिन्ह कैसा आएगा? ऋण का आएगा। ऋण का क्यों आएगा? क्योंकि एक संख्या आपकी यहाँ क्या है? ऋणात्मक है। दूसरा देखो, अगर हम ऋणात्मक संख्या को पहले ले लेते हैं इसी में, जैसे दूसरा वाला, ऋण 4 कैसी संख्या आपकी? ऋणात्मक, और 6 कैसी संख्या आपकी? धनात्मक। तो ऋण 4 से 6 को गुणा किया तो 4 छक्का 24 हो गया और चिन्ह कैसा आया इसका? ऋणात्मक। ऋणात्मक इसलिए आया क्योंकि एक संख्या यहाँ ऋणात्मक है। इसी तरह से तीसरी संख्या देखो, तीसरा उदाहरण जो है इसका, यहाँ पर ये ऋण 7 और 2 का गुणा कर रहे हैं। ऋण 7 कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या, और 2 कैसी संख्या? धनात्मक। तो क्या आएगा इसका गुणा करके? 7 दूनी 14 हो जाएगा और चिन्ह कैसा आएगा? ऋण का आएगा, क्योंकि एक संख्या क्या है यहाँ? ऋणात्मक है, तो ये ऋण 14 हो गया। इसी तरह से ये चौथा वाला उदाहरण है, ये आपके पास एक धनात्मक संख्या है 9 और एक ऋणात्मक संख्या है -3। तो 9 3 कितना हो गया? 27, और चिन्ह कैसे आएगा इसका भी? ऋण का आएगा। ऋण का क्यों आएगा? क्योंकि एक संख्या यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक, ये ऋणात्मक वाली संख्या है। तो याद रखिए, हमेशा अगर एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या हो तो हमेशा क्या होता है? आपका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक होता है। तो ये 2 नियम हैं। और अब तीसरा नियम है इसी प्रकार से। अब देखो, अभी तक तो या तो 2 धनात्मक संख्याएं थी या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या आपके पास थी। अब अगर दोनों ऋणात्मक हो जाए संख्या, जैसे यहाँ पर है -1 है, ये -b है, ये -a है, -b है। ये -a कैसी संख्या है? देखो इसके पहले ऋण चिन्ह है, -b के पहले भी कौन सा चिन्ह है? ऋण चिन्ह। यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हो गई आपकी? ऋणात्मक हो गई। दोनों संख्याएं क्या हो गई आपकी? -a और -b दोनों ऋणात्मक हैं। इनको गुणा कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये गुणा कर रहे हैं। तो 2 ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने पर आपको हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगी। 2 ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको? धनात्मक संख्या। उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। किस तरह से उदाहरण है? नंबर 1 है, देखो जैसे -8 हमने एक संख्या ली, कैसी है? ऋणात्मक, और ये -9 भी कैसी है? ऋणात्मक। दोनों ऋणात्मक हैं, 8 भी ऋणात्मक है यहाँ पर और 9 भी ऋणात्मक है, दोनों के पहले ऋण चिन्ह है। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 नंबर 72 आया।
गुणा जैसे आप करते हैं ये 8 में 72, किंतु देखो 72 के पहले कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं रखा है, यानी ये कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक क्यों आया, क्योंकि यहाँ दोनों ऋणात्मक संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं। दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा आपको क्या मिलती है, धनात्मक संख्या। गुणा कर दिया आपने 8 में 72, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में देखिए, यहाँ पर -3 है और ये -2 है, ये -2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दोनों ऋणात्मक संख्या है, -3 भी ऋणात्मक संख्या है और -2 भी ऋणात्मक संख्या है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन। जो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, आपका धनात्मक होगा, इसलिए 6 का चिन्ह कैसा है, धनात्मक। तो ये 3 प्रकार के नियम हैं गुणा के, पूर्णांकों के गुणा में 3 प्रकार के नियम हैं। तो आपने इनको समझना है और इसके आधार पर ये जो होमवर्क है, ये 10 आपको मैंने सवाल दिए हैं, इसी नियम के आधार पर आपने ये करने हैं। तो आप इनको होमवर्क को करेंगे।